आज हमारे पास आई हो और दुआ की कामना कर रही हो। क्यों नहीं मामा जी? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए तुम्हारे माता पिता के गुजरने के बाद तुम्हारी परवरिश हमने किया। सच वो भी अपनी भांजी समझ के नहीं, अपनी बेटी समझ के तुम्हें पाल रहे। कभी तुम्हें एहसास नहीं होने देते हैं कि तुम्हारे माता पिता संसार में जीवित नहीं आओ। आज तुम दुआ की कामना कर रही हो तो हम तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा तो किसे दूंगा। और सदा सुखी बेटी रहो। और सदा सुखी बेटी रहो। ये मेरा होना चाहिए। हम ऊपर वाले से यही दुआ किया करते हैं कि हमारी भांजी पढ़ लिख करके एक नेक इंसान बन जाए। लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहूंगा। तुमने आते आते हमसे नमस्ते किया, लेकिन हमारे बगल में बैठे हमारे दोस्त जिसे तुमने नमस्ते नहीं किया। कहने का मतलब सोनम हमारे यही है कि जिस तरीके से हम ठहरे तुम्हारे मामा, उसी तरीके से हमारा दोस्त तुम्हारा मामा है। अगर इनसे तुम नमस्ते नहीं करोगी तो अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर सोच रहे होंगे इनकी भांजी पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल सिर्फ 2 पैसे की कर नहीं है। पहले नमस्ते करिए, उसके बाद में कॉलेज को पढ़ने जाइए, समय काफी हो रहा है। मेरे मामा सच करे, अगर मैं नमस्ते नहीं करूंगी तो कहेंगे सोनम सिंह पढ़ी लिखी तभी कमार बनती है। मैं नमस्ते कर लेती हूँ मामा जी। मामा जी, मैं मामा से एक बार नमस्ते किया और हमारे दोस्त ने तुमसे 3 बार नमस्ते किया। नमस्ते का शब्द नमस्ते में दिया जाता है। मामा में बिजी है किसी में ना। लेकिन सोनम सिंह मामा जी, आज मैं क्या देख रहा हूँ, क्या आपके लबों पे खामोशी, चेहरे पे उदासी। बोल तुझसे कोई हवेली के अंदर कुछ कहा है? नहीं मामा। अगर किसी ने कहा हो उसकी जुबान खींच लूंगा। बोल क्या कहना चाहते हो? क्या बताऊं, मेरे माता पिता तो बचपन में गुजर गए थे। मैं तो जानने वाली नहीं थी। जब से जानने वाली हूँ मुझे एहसास कभी होने नहीं दिया मेरे माता पिता इस संसार में जीवित हैं। आप ही को माता और आप ही को पिता समझती हूँ। माता भी तो पिता भी तो बेटी का अभिमान तो तेरे सिवा तेरा कौन है मामा? तेरे सिवा मेरा कौन है बेटी?
तुम्हारी बातों में पढ़कर एक जरूरी बात तुमसे बताना वो कौन सी विद्या? मेरे यार तुम्हारे नौकर के फोन करने से पहले हमारी ससुराल से हमारे पास फोन आया था। ससुराल से? आज हमारी ससुराल में हमारी अतिया सास का देहांत हो गया। मेरे यार अगर ऐसे मौके में हम ससुराल नहीं जाएंगे तो ससुराल वाले हमसे नाराज। मेरे दोस्त, अगर ऐसे मौके में ससुराल नहीं जाओगे तो वाकई में ससुराल में तुमसे नाराज हो जाएंगे। इससे पहले मेरे दोस्त, तुम आज अपनी ससुराल पहुंचो और जब तुम ससुराल से वापस आओगे तो हम तुमसे कुछ जरूरी बात बिजनेस के बारे में करूंगा। मेरे ठीक है, नमस्कार। हेलो मालिक का जब भूगा हमारी ससुराल में 4 मेहरुआ मर गए। 4 औरतें मर गई हैं? हाँ। वो किसकी रे? लौंडे करी नानी मर गए, पप्पा करी समधनी मर गए, दुल्हन करी महतारी मर गए, हमारे ये सास मर गए। नौकर साले ऐसा रो रहे हो, वाकई में हमने समझा कि 4 औरतें मर गई। नौकर औरत एक मरी, ढाड़ा ऐसा फैला रहे हो। नौकर कहने का मतलब तेरे बच्चों की नानी, तेरी सास और तेरे पिताजी की समधिन और तेरे औरत की माँ मरी हुई। नौकर औरत एक ही मरी है, सब अलग-अलग रो रहा है। अलग-अलग रोने से मतलब ये नहीं कि 4 औरतें मरी। पहुंचने की फोन ना कर दे जाते मेरी बुआ भागी ले तेरी महतारी। नौकर, आज हमारा दोस्त उदय सिंह अपनी ससुराल को गया है। जब तक ससुराल से वापस नहीं आएगा तब तक बिजनेस की बातें जरूरी बात नहीं कर पाऊंगा। अब तुम हवेली की अच्छी तरीके से ड्यूटी करो, तब तक हम जाते हैं कुछ देर के लिए हवेली के अंदर। भगवान कसम, क्या ठाकुर दास ने हसीन भांजी को पाल रखा है। आज जिस वक्त ठाकुर उदय सिंह की नजरों के सामने सोनम सिंह ने चौपाल के अंदर अपने पैरों को रखा तो मुझे ऐसा लगा आसमान से कोई अप्सरा उतर कर हमारे अरे अदालत कौन जाएगा और कौन जाएगा ससुराल मादरचोद। ये ससुराल जाने का तक बहाना था क्योंकि मुझे साले बदतमीज नौकर से छुटकारा। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा सोनम के रास्ते में, सोनम का रास्ता रोकेंगे और सोनम से जाकर करेंगे मुलाकात। मुलाकात करने के बाद में सोनम ने कहीं हमारी बात को मान लिया तो भगवान कसम रास्ते से थोड़ा हटकर दिल खोलकर दोनों करेंगे। कौन है रे? साले बुरी पादु पादी देहो पादु पादो साले आगे ना पाता हो। कहाँ? अरे भैया हम तो ससुराल जा रहे हैं। ससुराल में क्या होगा? आज हमारी ससुराल में हमारी अजिया सास का देहांत हो गया है। हम भैया जल्दी में रुको, तो ये क्या मतलब दसवां खाए जाए रहे हो? यार मिट्टी में जा रहे हैं भैया, चलने तो हमें। अरे रुको रुको, अरे रुको, तब कफन ले जाए रहे हो, लौंडा ना पढ़ाए, इसमें लौंडा पढ़ाने की कौन सी बात है? बूढ़े नट का कला ना सिखाए, इसमें बूढ़े नट कला वाली कौन सी बात है? यो भे कौन कहा रहा है? भगवान कसम ठाकुर दया सिंह ने क्या हसीन भांजी पाल के रखा। ऐसा बोला साले, आजकल दीवारों के कान होते मार डाले जाओ। मारे हम डरे दी बा, अरे मार तुम डरे दी हो कैसे? जो बेकार हाय हाय मेरी जान सोनम। इसका मतलब साले तूने हमारी छुकर बातें सुन लिया? नहीं तो कब बहिरा रहा। अरे भैया हमने कब कहा कि तुम बहरे हो? नौकर, अगर तुमने हमारी छुकर बातें सुनी लिया है तो तुम एक काम करो, तुम इसी वक्त हमारे घुटने में बताओ, तुम्हारी बात सुन ले तो तुम्हारे गुड़मा मिल जाए। गुड़मा ना कहे तो तुम्हारे शक्कर मिल जाएगी। गुटका मतलब नहीं समझते हो? नहीं जानी। गुटका मतलब तुम हमारे दोस्त बन जाओ। हाँ। इस बात को याद रखो, ये बात हमारा तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए और तीसरे के कान में पहुंचने। तो हमारा का फायदा? फायदा की बात करते हो नौकर? हम किसी दिन सोचेंगे
और बैठ कर एकदम तुम्हारे बताइए सर चौकड़ी बहुत सुन लो हम भैया पढ़वाए पर नहीं पीबा समझ पा रहे हैं हम बैठा ना हम काटते में आराम है उल्लू के पत्ते हम तेरी शैली और तनख्वाह के विषय में बात कर रहा हूँ तनख्वाह 5,000 रुपये थे अगर पूरे 10,000 कर दे तो अरे 10,000 रुपया दे दो और चाहे 1 लाख को दो हमारे लिए कूड़ा है हाँ 1 लाख रुपए निकले पूरा है हमारी शर्त है शर्त समय चलो पैसे हटाओ शर्त बताओ समय बात छोड़ो हाँ गीता यानी सोनम के रम साझा हमरो है मुंह देखो साले होपू बंदर बना होपू बंदर हाँ। तो यह बात है दया सिंह से बताई जाए हाय भैया हाय हाय सोनम के ऊपर के हिस्सा तुम्हार है हाँ खाली का हिस्सा हमारा है और भैया हाय 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 मारो मानो पूरी चुगली रोई दी बजाय नौकर हाँ तुम्हारी सारी शर्तों के बाद में हाँ इसमें हमारी भी शर्त है तुम्हारी कौन दादा शर्त है तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो करेंगे वही तुम भी करोगे हाँ हम जो खाएंगे वही तुम भी खाओगे नौकर वहाँ दोनों लोग चलेंगे कहीं गलती से मामला बिगड़ गया तो और नंबर आ गया जूतों का तो वही में हमारे कोई साथ है नहीं वो अपन अकेले समझो यार मिलो तो नानू अब बुआ मिली तो पुराना इनका जूतों में कोई सौदा नहीं बाकी सब था सम्माधा है ठीक है नौकर ये तेरी शर्त हमें मंजूर है ठीक है लेकिन नौकर हाँ। भगवान को सब जब से हमने सोनम को देखा है न जाने हमें क्या हो गया जिधर देखता हूँ मुझे सोनम ही सोनम न जा यहाँ सोनम का ये सोने लाल बैठा है अरे मेरी जान सोनम भगवान कसम हम नहीं समझते थे कि जितना प्यार हम तुमसे करते तुम भी हमसे उतना ही प्यार करती हो कहाँ है भैया आकर आप हमारे समक्ष खड़ी हो गई अब इतना दूर क्यों खड़ी हो थोड़ा पास आओ और आकर हमारे गले से लग जाओ ये मेरी जान आओ हेलो डार्लिंग ये आओ 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 बहन की बोल सुनो बहन की बोल तुम्हारी ए सोनम भगवान कसम अपने दीवानों को क्यों इतना तड़पाती हो हाय हाय हमसे इतना दूर क्यों जाती हो ये क्यों सोनम पूछ बताई बजे भगवान कसम तेरे दिल पे छाने पे हाय तेरे दिल पे छाने को कारीगर भाई सीगा के से आपके सिर पे 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे अंधू बढ़िया खुशबू ना आया वो थे कहाँ नाद कहाँ मुंह बोल रहे हो कहाँ होली कहाँ बल्ला खोद रहे हो अरे नौकर तुम हेलो और ये आगे आदेश कारीगर 10 रुपए फिर दे रहे हैं कहा थे भैया मजा ना आया तो लोग अपने जिगरों को देखे नौकर इसका मतलब मैं नशे में था और नौकर के साथ में कुछ उल्टा सीधा हो गया नौकर घबराओ नहीं
अगर अनजाने में तुम्हारे साथ हमसे कुछ उल्टा सीधा हो गया है, हाँ तो हम तुमसे वादा करते हैं हाँ हम तुम्हें अच्छे से अस्पताल में एडमिट करवाएंगे, हाँ अच्छे से डॉक्टर से मिलेंगे, तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे और उस इलाज का पूरा खर्चा हम। लेकिन ये बात हमारे तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। दादा हो हाँ यो अस्पताल हाँ यो रुपया पैसा हाँ या धन दौलत हाँ। सब अपनी गाड़ी में ठोस इसमें नौकर हमारा कोई दोस्त कोई कसूर नहीं है। फिर कहीं का है इसमें दोस्त कसूर है तो सिर्फ सोनम का। न जाने हमें क्या हो गया नौकर, जब से हमने सोनम को देखा है भगवान कसम हमसे रहा नहीं जाता। हमका छोड़ो मेरे 3 दिन से आए रहा बराबर। अरे चढ़ा हुआ बुखार हुआ बुखार उखाया जा रहा तो बहुत चपकिया जा रहा है नौकर का। भगवान कसम जब से हमने सोनम को देखा है, ये हमारी आंखों की जो पुतलियां हैं हाँ। सोनम को देखने के लिए बार बार वो कैसे अरे और ये गए सुंदर लाल बड़ैला की तरफ से आप लोगों के सिर पे 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हो नौकर कैसे? कैसे और ये आगे विजय मढ़िया निवासी ये 50 रुपया पार्टी में व्यवहार दिया, भाई साहब को धन्यवाद। हाय देखने को आंखों की, अच्छा हाय देखने को आंखों की ये पुतलियां तरसती है, देखने को आंखों की ये पुतलियां तरसती है। बढ़िया की तरफ से 50 घर मालिक को व्यवहार कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक परशुराम राजवंशी हरिपालपुर की तरफ से 100 रुपए पार्टी में व्यवहार दिया और काशीराम पूर्व बीडीसी हरिपालपुर ये भी 100 रुपए पार्टी में व्यवहार दिया। धन्यवाद। और गोरे गोरे लड़का निकाली काली अम्मा, गोरे गोरे लड़का निकाली काली अम्मा, तेरा खुदा डर करे बापू है निकम्मा, तेरा खुदा डर करे बापू है निकम्मा, बापू है निकम्मा, डर हंटर तेरा बैठे है समा। दोस्तों शांति का दान दे, किससे कितने ध्यान दे। अब आप लोग के सामने पेश हो रहे जिनका नाम है प्रभु किसान, जिनका नाम है प्रभु किसान। अपने परिवार में अपने बच्चों से गरीबी की हालात में क्या बातें करते हैं, कौन पेश होते हैं, जिनका नाम है प्रभु किसान।